क्या 4 फ्रेंड्स हैं CMPT पास्ड आउट फ्रॉम NDI इंस्टीट्यूट। ठीक है, सुना सुना लग रहा है ये। ईच ऑफ देम गॉट पोस्टेड इन अ डिफरेंट सिटी फ्रॉम अमंग पुणे, नासिक, पटना और मुंबई। पुणे, नासिक, पटना, मुंबई 4 जगह पे प्लेसमेंट लगी। दे गॉट प्लेस्ड इन डिफरेंट डोमेन्स फ्रॉम अमंग HR, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस। ये 4 डोमेन्स थी जिसमें वो प्लेस हुए। देयर एनुअल कॉम्पनसेशन as on 1st April 2004 was 10, 9.5, 12 और 8। तो तुमने कहा ठीक है, एंड दे गॉट इंक्रीमेंट ऑफ 10, 20, 25, 40% ऑन April 205। ओके, इन एनी ऑर्डर। There were no other changes in their compensation between these two dates. Further, it is also known that। तो यहाँ पे तुमने देखा कि यार क्या है, 4 लोग हैं, C है, P है, M है, T है। 4 जगह पे वो लोग पोस्टिंग है। पुणे था, नासिक था, मुंबई था और क्या था, पटना था। ठीक, उनका जो अमाउंट था वो कितना था, 10, 10, 9.5, 12 और 8। ठीक है, इस पे उनका पैकेज लगा था 2004 में। इंक्रीमेंट हुआ है 10%, 20% और क्या था, 15 नहीं, 25 और 40, 25 और 40। ठीक है, ये इंक्रीमेंट है, ये तुम्हारा एनुअल कॉम्पनसेशन है। समझ रहे हो, किसी चीज पे तुमने ज्वाइनिंग करी, उसके बाद तुम्हें 1 साल के बाद इंक्रीमेंट मिल गया उस सैलरी पे। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, लिख रहा है कि आफ्टर इंक्रीमेंट द एनुअल कॉम्पनसेशन ऑफ द पर्सन हु गॉट पोस्टेड इन पुणे वाज दिस। आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होने के बाद द एनुअल कॉम्पनसेशन ऑफ द पर्सन हु गॉट पोस्टेड इन पुणे वाज 12। तो 12 lakhs था। ठीक है, जो पुणे वाला बंदा था उसका पहले कुछ सैलरी रही होगी ना, इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद न्यू सैलरी। जो न्यू सैलरी है वो है 12 लाख ना, 12 lakhs। समझ रहे हो? ओके, अब अगर यार न्यू सैलरी 12 lakhs है तो यहां पे सैलरी क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे सैलरी क्या क्या हो सकती है उसको हमें चेक करना होता है। समझ रहे हो? यहाँ पे अब हम पॉसिबिलिटीज जो हम देख रहे हैं कि यार चलो 12 lakhs तो हो गया। अब हम इसमें एक एक वैल्यू को चला चला के देखेंगे कि यार जैसे 10 lakhs है, 10 lakhs से अगर 10% इंक्रीमेंट होगा तो 11, 12%, 20% इंक्रीमेंट होगा तो 12 हो जाएगी ना। तो ऐसा हो सकता है कि यार ये 10 lakhs हो, इंक्रीमेंट 20% हो, तो ये 12 हो जाए। राइट, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट श्योरिटी। ऐसा नहीं है कि यही आंसर हो, बट ऐसा हो सकता है ना 10 के साथ। ठीक है, अब यहीं पे अगर 9.5 ले लो, 10 के साथ और दूसरी वैल्यूज नहीं हो सकती है ना। 10 के साथ 25% करोगे, 40% करोगे तो 12.5, 14 lakhs ऐसे करके आएगा। 9.5 का 10% करोगे कितना आता है, 0.95 ऐड करोगे, 0.95 ऐड करोगे तो 12 तो नहीं होने वाला। ठीक है, फिर 20% करोगे 9.5 को, 20% कितना होता है, 0.95। 9.5 का 10% कितना होता है, 0.95। ठीक है, 20% हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.95। 2 टाइम्स ऑफ 0.95 इज 1.9, इज 1.9। तो 1.9 अगर 9.5 में ऐड करोगे तो क्या 12 लाख हो जाएगा? नहीं होगा। 25%, अगर तुम्हें 25% करना है तो सीधे सीधे तुम 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 कर सकते हो ना, MF।
MF भाई को याद करा, तो वो भी हो गया। फिर 40% करना चाहते हो तो 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, ये भी गलत है ना, 13.33, 13.3 आया। तो ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती ना यहाँ पे, क्योंकि किसी ना किसी से तो इंक्रीमेंट करोगे। क्या 12 वैल्यू हो सकती है? 12 वैल्यू थी सैलरी, इंक्रीमेंट कुछ कुछ हुआ और 12 ही रह गई, ये कैसा इंक्रीमेंट है? कौन है HR? ठीक, तो ये हट जाएगा क्या? ठीक है, 8 को देखते हैं। 8 में क्या तुम्हें 50% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा तब 12 होगा? इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि तुम 8 वैल्यू रखी है तुम्हारे पास, 8 लैक्स होनी चाहिए, कलेक्टिवली 12 लैक्स पहुंचना है। MF क्या कहता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, फाइनल वैल्यू होती है 12, तो इसमें 50% इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है 50% का, तो ये भी हट गया ना। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी आई और वो ट्रू है ना, एक ही पॉसिबिलिटी आई ना, समझ गए? तो तुम कह सकते हो 10 वाला फिक्स हो गया है, उस पे 20% फिक्स कर लिया हमने। आगे बढ़ते, क्या स्टेटमेंट था? तो यहाँ पे पढ़ा कि आफ्टर इंक्रीमेंट द एनुअल कॉम्पनसेशन ऑफ द पर्सन हु गॉट पोस्टेड इन पुणे वाज 12 lakhs but he was not operating in operations में नहीं काम कर रहा था, तो मतलब किसमें कर सकता है? HR मार्केटिंग फिन। तो पुणे वाला बंदा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं HR मार्केटिंग या फिन, तो चल जाएगा तुम्हें? ये ऐसे करके टेबल बन गई। टेबल क्या मतलब, तुमने ऐसे लिख लिया, हर बात पे टेबल बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, द पर्सन हु गॉट पोस्टेड इन मुंबई वॉज वर्किंग इन फिन। अगर द पर्सन हु गॉट पोस्टेड इन मुंबई वॉज वर्किंग इन फिन, तो ये जो पुणे वाला है वो तो फिन में नहीं होगा ना, मुंबई वाला फिन में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार मुंबई एक नई जगह पे आएगा, पुणे तो मुंबई नहीं है, मुंबई नया है, और वो कहाँ काम करता है? फिन में काम करता है, इतना लिख दूं मैं? आगे बढ़ते, the annual compensation of T was highest in 2004। एनुअल कॉम्पनसेशन किसका हाईएस्ट है? T का हाईएस्ट है, बट नॉट इन 2005। T का हाईएस्ट था 2004 में, T का हाईएस्ट था 2004 में। तो क्या तुम ये बोल सकते हो T इज दिस? T इज दिस, T इज दिस तुम बोल सकते हो। अब क्या मैं इसमें यहां पे कहीं पे साइड में लिख लूं कि T वाला बंदा 12 लैक्स पे था सैलरी, न्यू सैलरी नहीं, सैलरी, ठीक है। अब 12 लैक्स पे वो बंदा था, ठीक है, और लिखा हुआ है कि बट नॉट इन 2005, 2005 में नहीं था। तो नहीं था ये भी इंपॉर्टेंट है ना, नहीं था मतलब या तो वो सेकंड था, थर्ड था या फोर्थ था। अगर 12 लाख रुपए हैं, 12 लाख रुपए हैं, उस पे अगर 40% का इंक्रीमेंट हो जाए, तो क्या वो हाईएस्ट हो जाएगा हमेशा? मतलब किसी की सैलरी ज्यादा थी, किसी की सैलरी ज्यादा थी, उसको इंक्रीमेंट भी सबसे ज्यादा मिल गया, तो उसकी सैलरी नंबर 1 हो जाएगी, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, 12 लाख नहीं, 40% नहीं हो सकता ना इंक्रीमेंट, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या 25% इंक्रीमेंट हो सकता है? क्या 25% इंक्रीमेंट हो सकता है? अगर 12 लाख पे 25% इंक्रीमेंट करने जाएंगे हम लोग, तो वो वैल्यू 15 लाख हो जाएगी ना, ठीक है। अब देखो 10 वाला तो 12 पे जा चुका है, दो जिसकी 10 लाख सैलरी थी वो 12 लाख पे जा चुका है। अब उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 9.5 बचता है ना, 9.5। अगर हम 9.5 को 40% का भी इंक्रीमेंट दे देते हैं, तो वैल्यू 13.3 होती है ना। 9.5 वाले को 40% का भी इंक्रीमेंट दे देते तो 13.3 होती है। बट अगर 12 को 25% इंक्रीमेंट दे रहे हो तो 15 लाख हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि जो
12 लाख वाला पर्सन है, उसको 25% का भी इंक्रीमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि यार वो टॉप कर जाएगा सब में। हाईएस्ट इंक्रीमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि हाईएस्ट सैलरी पे हाईएस्ट इंक्रीमेंट विल मेक हिम टॉप इन 2005 ऑल्सो। 25% नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि अभी दे के देखा तो वो 15 लाख बना। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन 10% बचा ना। और क्योंकि 20% जा चुका है अपना, 20% अपना ये पुणे वाला बंदा ले चुका है, 20% अपना ये पुणे वाला बंदा ले चुका है। ठीक, जो 10 के साथ है वो 20 लग चुका है, ये 10 के साथ 20 का ऐसे पेयरिंग हो गई है। तो 12 के साथ 10% होगा ना, 12 के साथ 10% ही होगा। तो ये जो टी वाला बंदा है, 10% के साथ क्या मैं ये बोल सकता हूँ 13.2 लैक्स हो जाएगा? बोलो, 13.2 लैक्स हो जाएगा। अब अगर ये 13.2 लैक्स हो गया, तो हमारे पास दो वैल्यूज बची है ना, 9.5 और 8। हमें चेक करना है 13.2 से ज्यादा कितनी वैल्यू बन सकती है। अगर मैं 8 को 40% भी बढ़ा देता हूं तो 11.2 बनता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकती वैल्यू। अगर मैं 9 को 40% बढ़ा देता हूं तो ये कितना होता है? 9.5 को 40% बढ़ा देता हूं तो 13.3 हो गया ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, 9.5 जो है उसकी पेयरिंग 40% से होगी, और जो 8 होगा उसकी पेयरिंग 10% से होगी। ठीक, अगर तुम चाहो तो ये फिन और मुंबई वाला पॉइंट साइड कर सकते हो। फिन और मुंबई वाला पॉइंट, मुंबई से जो बंदा है वो फिन में है, ये चीज तुमने लिख ली। उसके अलावा बाकी सब लिख सकते हो ना, कि 12 लैक्स जो था वो 10% पे 13.2 लैक्स बना। ठीक है, ये हो गया पहला एक्सप्रेशन। जो 8 लाख वाला था वो 25% लेगा, तो 25% लेगा तो ये 10 लैक्स बन गया ना। फिर जो 9.5 लैक्स वाला है वो 40% इंक्रीमेंट होगा, तो 13.3 लैक्स बन जाएगा क्या? ठीक है, एक बार चेक कर लूँ 9.5 को, 9.5 इंटू 1.4, 13.3। हाँ, ठीक है, ओके। तो सबका सबकी वैल्यूज निकल आई ना। और ये तुम्हें पता है 12 लाख वाला बंदा कौन है? टी है ना, टी है, लिखा हुआ था ऊपर। That annual compensation of T was highest in 2004 but not in 2005। ठीक है, आधा सेट हो गया है क्या? क्वेश्चन अगर हम देखने की जाने की कोशिश करेंगे कि एम्स पैकेज आफ्टर इंक्रीमेंट वाज, यहाँ पे बताना है आफ्टर इंक्रीमेंट व्हाट वाज द पैकेज ऑफ द पर्सन पोस्टेड इन पटना, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट अमंग ऑल द फोर फ्रेंड्स वाज द पर्सन वर्किंग इन ऑपरेशन डोमेन गॉट एन इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे तुम्हें टेबल कंप्लीट करनी पड़ेगी तभी आंसर बता पाओगे, राइट? ठीक है, ओके। कह रहा है सी और एम हैड इक्वल एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट। सी और एम का इक्वल एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट है, सी और एम का इक्वल एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट है। यहां पे अगर हम लोग इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट अपना यहां पे 2 लाख है ना, 10 से 12। यहां पे अगर हम बात करें इंक्रीमेंट की 1.2 लैक्स है ना, यहां पे इंक्रीमेंट की बात करें तो 2 लैक्स है ना, और यहां पे इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 3.8 आ जाएगी। ठीक है, लीस्ट इंक्रीमेंट कितना है आंसर बता सकते हैं क्या हम? द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट अमंग ऑल द फोर फ्रेंड्स वाज, आंसर हम 1.2 बता देंगे क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन हमें लगातार पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस को छोड़ दिया तुमने तो फिर यार तुम फिर उसमें ढूंढते रहोगे कि यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। समझे? एक क्वेश्चन करो, हो सकता है कॉन्फिडेंस भी अंदर से आता है जब तुम मार्क करते हो पेपर के अंदर, और तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरा डायरेक्शन भी सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है सी और एम का इक्वल एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट था। इक्वल एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट कौन सी सिचुएशन के लिए? दो ही मिल रही है ना, 8 लाख और 10 लाख सैलरी वाले। तो वो चीकू और एम है, सी या एम है, सी या एम है। क्लियर है? अब अगर सी एम ये है तो लास्ट वाला बचा बंदा पी ये हो जाएगा ना। आगे क्या लिखा है? ये हो गया। द पर्सन वर्किंग इन ऑपरेशंस डोमेन गॉट हायर इंक्रीमेंट देन द वन इन फिन। जो ऑपरेशन डोमेन में है गॉट हायर इंक्रीमेंट देन द वन इन फिन, ठीक है, बट लोअर देन द वन वर्किंग इन मार्केटिंग। तो जो ऑपरेशन वाला है गॉट हायर इंक्रीमेंट देन फिन बट लोअर देन दैट हु वाज वर्किंग इन मार्केटिंग। इंक्रीमेंट्स की बात हो रही है ये, कि मार्केटिंग सबसे ऊपर, फिर ऑपरेशन, फिर फिन। इंक्रीमेंट वाइज, इंक्रीमेंट वाइज अगर देखा जाए मार्केटिंग सबसे ऊपर, फिर ऑपरेशन, देन फिन। यही पढ़ा है ना? और ये इंक्रीमेंट की बात हो रही है, इंक्रीमेंट। क्लियर है? इतना लिख लिया? ओके, आगे बढ़ू? ओके, ये हो गया। ये भी हमने पॉइंट लिख लिया। एम वॉज नॉट पोस्टेड इन पुणे। एम वॉज नॉट पोस्टेड इन पुणे। एम वाला बंदा अगर पुणे में नहीं है तो क्या तुम ये कह सकते हो यहां से उड़ा दूंगा, तो यहां पे एम वाला बंदा आ जाएगा। ठीक है? ओके, ये हो गया। द पर्सन वर्किंग इन मार्केटिंग डोमेन वॉज पोस्टेड इन पटना। पटना में पोस्टेड है कौन? पटना में पोस्टेड है मार्केटिंग वाला। पटना में मार्केटिंग वाला है, तो यहां से मार्केटिंग उड़ जाएगा। यहां से मार्केटिंग उड़ा दिया तुमने। अगर तुमने यहां से मार्केटिंग उड़ा दिया तो ये एचआर हो गया। ठीक है? पटना में है मार्केटिंग वाला, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट यहाँ पे जो इंक्रीमेंट का रेशियो दिया था वो बोला था सबसे ज्यादा मार्केटिंग वाला है, सबसे ज्यादा मार्केटिंग वाला है। फिर कौन था? ऑपरेशंस, विच इज 2 lakhs। और सबसे लास्ट में फिन था ना। अब जो मार्केटिंग वाला है वो पटना में, जो फिन वाला है वो मुंबई से, और जो भी ये बची जगह कौन सी बची? नासिक। क्या ये टेबल हमारी फिल हो गई है? समझ रहे हो कैसे कैसे करा? और क्या अब हम सारे आंसर कर सकते कि एम पैकेज आफ्टर इंक्रीमेंट वाज, एम का पैकेज आफ्टर इंक्रीमेंट वाज 10 lakhs। ठीक। आफ्टर इंक्रीमेंट व्हाट वाज द पैकेज ऑफ द पर्सन पोस्टेड इन पटना। आफ्टर इंक्रीमेंट पटना वाले बंदे का 13.3 बना ना। ये हम कर चुके हैं। द पर्सन वर्किंग इन ऑपरेशन डोमेन गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ, इन परसेंटेज। ऑपरेशन में जो काम कर रहा है परसेंटेज वाइज उसका 25% मिला। ठीक है? अब अगर हम ये बात करें कि यार पेपर में, ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखे ही नहीं, मैंने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, क्या मैं इस वाले में आंसर 10, 20, 25 और 40 में से ही लगा के आऊंगा? अगर मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है, क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करा है, बट क्या मैं ये चांस ले सकता हूँ पेपर के अंदर? क्योंकि देयर आर 4 ऑप्शंस विच आर पॉसिबल, उनमें से किसी एक को पकड़ के मार्क कर दो। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 25% कि तुम्हारा आंसर सही हो। समझ गए? इस चीज को समझ आए? ये चीज समझ आई? ठीक। लीस्ट वैल्यू पूछा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट अमंग ऑल द 4 फ्रेंड्स। तो अगर तुम 8 पे लीस्ट निकालोगे कितना आएगा? 8 पे लीस्ट निकालोगे कितना आएगा? 0.8। ठीक है? ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं अभी, ये तो तुम ऐसे कर लोगे। आफ्टर इंक्रीमेंट व्हाट वाज द पैकेज ऑफ दिस, इसमें फिर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है? बट पॉसिबिलिटीज भी अगर तुम लगा रहे हो पेपर के अंदर तो क्या इनके ही जो सॉल्यूशन है वो लगाओगे? मतलब कि अगर तुम्हारे पास 10 वैल्यू थी, अगर तुम्हारे पास 10 lakhs था, तो तुम्हें पता है कि यार जो हमारा इंक्रीमेंट है अगर
10 लाख है तो 11 हो जाएगा, 12 20% है तो 12 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, और फिर 40% है तो 14 हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं करोगे तुम कि 15 लाख आंसर लिख दोगे जाके। ओके, तो सेंसिबल गेसिंग भी तुम एक चीज कर सकते हो अगर तुम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि एक भी अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही हो गया ना, बाय चांस भी, ठीक है, दो दो सेट तुम शायद खुद से कर रहे हो और तुम बाकी की जगहों पे इस तरह के गेसेस ले रहे हो, ठीक है, और उसमें से अगर एक दो क्वेश्चन भी तुम्हारे अच्छे हो गए तो तुम्हारा परसेंटाइल शूट अप कर जाता है, समझ गए। क्योंकि तुम देखोगे कि 12 नंबर पे तुम्हारे परसेंटाइल में भी 80 परसेंटाइल या 78 परसेंटाइल बन रही है, बट वहीं पे 15 मार्क्स पे तुम्हारी 90 बन जा रही है। इतना फर्क हो जाता है सिर्फ एक क्वेश्चन से। अब वो चाहे तुम सही गेस वर्क से निकालो, चाहे तुम वैसे निकालो, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पे तो सबसे ज्यादा क्राउड होता है इस रेंज में। 9 नंबर पे तुम्हारी मे बी 74 बन रही हो और दो क्वेश्चन सही होने पे तुम्हारी 90 बन जाती है, समझ रहे हो। तो ये क्योंकि यहीं पे ही कहीं कट ऑफ आती है, ठीक है। समझ गए इसको, ये क्वेश्चन हो गया, इजी था।